बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही नरम मुलायम फ्रेंच टोस्ट की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। तो बनाना बहुत ही आसान है, तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद नॉर्मल ब्रेड हैं लिए मैंने। तो इनकी जो साइडें हैं वो छुरी की मदद से कट कर लेंगे। तो साइडों को हमने ज़ाया नहीं करना, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तो रख लेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड की जो चारों साइडें हैं उनको मैंने उतार लिया है। तो ब्रेड के यहाँ पर मैंने 3 पीस लिए हैं, आप चाहें तो 2 पीस भी ले सकते हैं या कि 4 पीस भी ले सकते हैं। तो अभी इसको रखते हैं साइड पे। ब्रेड की चारों साइडों को अच्छे से कट करके तो मैंने साइड पे रख लिया है। तो अभी अंडे का बैटर तैयार करेंगे, अंडों का मिक्सचर तैयार करेंगे। तो एक बाउल के अंदर 2 अदद डालेंगे हम अंडे। बाउल के अंदर हमने 2 अदद अंडे डाल दिए हैं। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चीनी डालूंगा। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश दूध। और अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडों का मिक्सचर भी हमारा हो चुका है तैयार। तो अभी इसको भी रखते हैं साइड पर। और यहाँ पर हमने एक सिंपल प्लेट ली है। तो प्लेट के ऊपर इस तरीके से ये देखें, हमने ब्रेड का जो एक स्लाइस है, एक पीस है, वो रख दिया है। तो अभी इसके ऊपर जो हमने अंडे का बैटर या के मिक्सचर तैयार किया है तो वो इस तरीके से डालेंगे। ताकि ब्रेड के अंदर अंडे का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से रस जाए। तो साइड चेंज करेंगे इसकी। तो साइड चेंज करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर इस तरीके से अंडे का जो मिक्सचर है वो डालेंगे। और इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखेंगे इस तरीके से। और दोबारा से हम इसके ऊपर इस तरीके से अंडे का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे। तो इसी तरह मैं जो तीसरा ब्रेड है वो भी इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगा। और उसके ऊपर भी हम जो अंडे का बैटर है वो इस तरीके से डाल देंगे। तो इस तरीके से स्पैचुले की मदद से चारों जो साइडें हैं उनको भी हमने अंडा जो है वो अच्छे तरीके से लगा देना है। अंडे का जो बैटर है वो ये देखें इस तरीके से घुमाकर। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमने ब्रेड को अंडे का जो बैटर है वो अच्छे से लगा लिया है। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार सा और बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाने वाला फ्रेंच टोस्ट तैयार करते हैं या के फ्राई करते हैं। टोस्ट को फ्राई करने के लिए यहाँ पर पैन के अंदर मैं 1 खाने का चम्मच मक्खन डालूंगा। मक्खन को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मक्खन को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर ब्रेड के जो पीसेस हैं वो डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नीचे जो फ्लेम है वो फुल मीडियम से लो है। तो मीडियम से लो फ्लेम पे अभी एक साइड को हमने 3 मिनट के लिए कुक करना है। तो 3 मिनट के बाद फिर हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर देनी है और दूसरी साइड को भी 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। टोस्ट की एक साइड को हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है। तो अभी बड़ी एहतियात के साथ मैं इसकी जो साइड है वो चेंज कर दूंगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार कलर आया है। तो अभी दूसरी साइड को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से कुक कर लेंगे। तो फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम से लो ही रखना है। टोस्ट की दोनों साइडों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है या कि अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी इसकी जो चारों कोने हैं ये देखें इस तरीके से हमने उठाकर तो इन चारों कोनों को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है या कि कुक कर लेना है। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हम एक साइड को इस तरीके से पकाएंगे। और इसी तरीके से मैं जो टोस्ट की बाकी तीनों साइडें हैं उनको भी इसी तरीके से कुक कर लूँगा।
तो माशाल्लाह से फ्रेंच टोस्ट को मैंने चारों साइडों से भी और ऊपर और नीचे वाली साइड से भी अच्छे से कर लिया है कुक। तो अभी इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसको निकालते हैं बाहर और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार नरम मुलायम फ्रेंच टोस्ट की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। थोड़ा सा इसके ऊपर शहद डालेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।